प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हम सबको ब्लेस किया और हम विश्वास करते हैं कि आप सब प्रभु में ब्लेस हैं। आज का वचन आपके लिए आशीष का कारण होगा। जब आप इस वचन को सुनेंगे, ग्रहण करेंगे, तो परमेश्वर आपको हर एक समस्या से छुटकारा देंगे और विजय करेंगे। आपकी अपनी लाइफ में आपको सक्सेस करेंगे। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन की तरफ जाएंगे, जो हमें निर्गमन की पुस्तक उसका हम देखेंगे 14 अध्याय, उसकी 14 आयत को। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं यहोवा, मैं खुद यहोवा परमेश्वर तुम्हारी तरफ से लड़ूंगा। मैं तुम्हारे हर एक मुकदमे को क्या करूंगा? लड़ूंगा, और मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझको विजय करूंगा। चाहे आपकी लाइफ में कैसी भी कंडीशन क्यों ना हो, कैसे भी आपकी लाइफ चल रही है, अगर आप परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, परमेश्वर पर अपने विश्वास को बनाए रखेंगे, तो परमेश्वर आपको आशीष देंगे। और आपको हर एक जो आपका केस है, किसी भी प्रकार का वो केस है, तो परमेश्वर उनमें से आपको विजय करेगा। चाहे आप कितनी भी बड़ी गंभीर समस्याओं से गुजर रहे हो, जहाँ आपका किसी भी प्रकार का केस चल रहा है, कोई या किसी के झगड़ा है आपके साथ, किसी भी प्रकार की समस्या है, परमेश्वर कहता है मैं उनको समस्याओं को क्या करूंगा? हल करूंगा, और मैं तुम्हारी तरफ से लड़ूंगा, और मैं तुझको विजयी करूंगा। और वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर, अगर हम यशायाह को देखते हैं, यशायाह 41 अध्याय उसका 10 आयत में लिखा कि मैं हमेशा तुम्हारे संग हूँ और मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं तुझको आशीष दूंगा। ये वचन हमें यही सिखाता है कि अगर हम परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, तो परमेश्वर का वचन कहता है तू मत डर। वचन में लिखा होगा तू मत डर, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। इसलिए ये वचन हमें परमेश्वर पर भरोसा रखने के लिए कह रहा है। और परमेश्वर के वचनों को अगर हम अपनी लाइफ में ग्रहण करेंगे, तो परमेश्वर हमारी तरफ से लड़ेगा और हमें आशीष देगा। वचन कहता तू मत डर, मैं तुम्हारा क्या हूँ? रक्षा करने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तुझे विजय देने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तुझको आशीष देने वाला परमेश्वर हूँ। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि वचन में लिखा कि मैं तुम्हारी तरफ से लड़ूंगा। इसी प्रकार से अगर हम देखते हैं दाऊद के बारे में देखते हैं, जब वो गोलियत के साथ लड़ने गया था, तो हम देखेंगे उसकी पहला शमूएल, उसकी हम देखेंगे 17 अध्याय उसकी 45 आयत को। कैसे परमेश्वर ने उसे विजय दी, कैसे उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा, कैसे उसने बिना डरे उस लड़ाई को लड़ा और परमेश्वर के पर भरोसा रख के वो एक वीर के पास, एक योद्धे के पास गया, जो उस वक्त फिलिस्तियों का क्या था? योद्धा था। वो उसको अपना वीर मानते थे, उसको बहुत ज्यादा वो शक्तिशाली मानते थे कि भी क्या है, वो शक्तिशाली एक योद्धा है, उसे कोई हरा नहीं सकता। लेकिन वचन में लिखा हुआ कि मैं आशीष देने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हारे मुकदमों को लड़ने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हारी समस्याओं को दूर करने वाला परमेश्वर हूँ, चाहे जैसी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो। यहाँ पर भी जो फिलिस्ती थे, वो गोलियत को एक योद्धा मानते थे, एक अपना वीर योद्धा मानते थे। वो मानते थे कि उनके साथ कोई झगड़ा नहीं कर सकता, उनके साथ कोई लड़ाई कर नहीं सकता, युद्ध नहीं कर सकता उनके साथ। और यहाँ पर देखते हैं जब दाऊद के पास ये बात पहुंची, जब दाऊद को मालूम पड़ा कि ऐसा हो रहा है कि जो योद्धा है, जो फिलिस्तियों का योद्धा है, वो ललकार रहा है इसराइलियों को कि अगर किसी में है कोई हिम्मत है तो वो मेरे सामने आके टिके। और यहाँ पर जब दाऊद को इस बात का पता चला, तो वह गया, उस गोलियत के सामने गया। लेकिन वो क्यों गया वहां पर? क्यों उसने कैसे चला गया? वो एक छोटा सा बच्चा था, और उसने क्या किया? वो उस गोलियत जैसे राक्षस का सामना करने के लिए गया। उसने किस पर भरोसा रखा? उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा। और देखते हैं हम वचन को, पहला शमूएल उसका 17 अध्याय उसकी हम देखेंगे 45 आयत को। दाऊद ने फिलिस्तियों से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर, और उसी को तू मैं ललकार रहा है। हालेलुया। अगर हम इससे पहले देखेंगे, इसकी 42 आयत को देखेंगे, जब फिलिस्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा, तब उसे तुच्छ जाना, क्योंकि वह लड़का ही था और उसके मुख पर लाली झलकती थी और वह सुंदर था।
तब फिलिस्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूँ कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? तब फिलिस्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगे। हालेलुया। यहाँ पर जब एक दाऊद उस गोलियत के सामने गया और उसने देखा कि जो दाऊद है वह तो एक कोई छोटा सा लड़का है, क्या जे मेरे साथ लड़ेगा, क्या जे मुझे हरा पाएगा, वह उसका तुच्छ जानने लगे, उसका मजाक बनाने लगे। क्योंकि वचन में लिखा हो कि फिलिस्ती की दृष्टि करके दाऊद को देखा। फिलिस्ती ने क्या अपनी दृष्टि की दाऊद को जब उसने देखा तब उसने उसे क्या किया, तुच्छ जाना, क्योंकि वह लड़का ही था, वह एक छोटा सा लड़का था और वह सुंदर था और वह उसके चेहरे पर क्या सी लाली झलकती थी और वह एक सुंदर एक लड़के की तरह एक बच्चे की नाई था। और तब वो जो फिलिस्ती जो उनका योद्धा था, गोलियत था, वह उसे देखकर उसे तुच्छ जाना, उसे मजाक किया। उसने बोला, ये लड़का, एक छोटा सा लड़का, क्या मेरे साथ युद्ध करेगा और क्या ये मुझे हरा पाएगा? तो आगे वचन में लिखा, तब दाऊद ने उससे क्या कहा, कहता तू तो तलवार और भाला लेकर आया। दाऊद ने उसको, फिलिस्ती को, ये योद्धा था, उन्हें क्या किया, ललकारा। पहले वो जो गोलियत था उसे ललकार रहा था, वह इसराइलियों को ललकार रहा था, वह परमेश्वर को ललकार रहा था क्योंकि इसराइलियों का परमेश्वर यहोवा परमेश्वर था और वह उनको ललकार रहा था कि अगर किसी में हिम्मत है तो मुझसे क्या करे, युद्ध लड़े। लेकिन जब दाऊद ने इस बात को पता चला और दाऊद ने उसको क्या कहा, दाऊद ने फिलिस्ती से कहा कि तू तो तलवार और भाला और सांग लेके आ रहा है। उसने तू तो तलवार से लड़ने के लिए मेरे पास आ रहा है और सांगा और भाला लेकर आया है, लेकिन परंतु मैं सेनाओं के यहोवा का परमेश्वर है जो मैं तूने उसी को ललकारा है। परमेश्वर का वचन कहता है कि दाऊद ने उसको कहा, तूने सेना के यहोवा परमेश्वर को ललकारा है, तू मुझे मारने के लिए अपना भाला अपनी तलवार लेकर आया है। वो कहता है कि उससे पहले जो फिलिस्ती था उसने दाऊद राजा को क्या कहा था कि फिर फिलिस्ती ने दाऊद से तब फिलिस्ती अपने देवताओं का नाम लेकर दाऊद को कोसने लगे और उसने क्या कहा, जो बोले था, तू कि मैं क्या कुत्ता हूँ जो मुझे तू मारने आया है, जो मुझे खाली हाथ तू मुझको क्या है मारने आए हैं। लेकिन वहां पर उसने क्या कहा कि तूने किसको ललकारा है, मैं उस सेना के यहोवा का परमेश्वर का मैं बच्चा हूँ और मैं उसी की तरफ से तुम्हारे साथ लड़ूंगा और वह खुद परमेश्वर मुझे इस लड़ाई में विजय करेगा। तूने किसको ललकारा है, परमेश्वर को ललकारा है और उस परमेश्वर को जो हमें आशीष देता है, जो हमें हिम्मत देता है, जो हमारे हर एक युद्ध में हमारा साथ देता है और मुझे इस लड़ाई को जीतने की हमें ताकत देता है। तूने क्या किया, उस परमेश्वर को तूने बंगारा है, ललकारा है उस परमेश्वर को। मैं यहोवा परमेश्वर की तरफ से आया हूं तुझसे लड़ने के लिए। आगे वचन में लिखा है, आज ही के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा। अब उसने कहा कि आज ही के दिन, आज इसी वक्त जब मैं तुम्हारे साथ युद्ध लड़ूंगा तो यहोवा परमेश्वर तुझे मेरे लिए कहता है, वो तुझे मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा। उसने कहा कि मैं तुझको क्या करूंगा, मार डालूंगा और तेरा सिर तेरे दर से मैं अलग कर दूंगा और आज के दिन फिलिस्ती सेना के सब आकाश के पंछियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। उसने क्या कहा कि मैं आज के दिन यहोवा परमेश्वर मुझे दे देगा, मेरे हाथों में कर देगा और तुम्हारी जो मैं क्या करूंगा, धड़ को अलग कर दूंगा और तेरे सिर से मैं उसे अलग कर दूंगा तुम्हारी धड़ को, और जीव जंतु जो इस धरती के तुम्हारी उस धड़ को खा जाएंगे और वह उनको मैं खाने के लिए वह दूंगा और वह तुम्हारी देह को क्या करेंगे, खा जाएंगे। और परंतु पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इस्राएल में एक ही परमेश्वर है। और उन्होंने क्या कि पृथ्वी के, इस धरती के लोग जान लेंगे, जो हमारा युद्ध लड़ता है, जो हमें वीरता देता है, वो एक ही परमेश्वर है। और ये सम्मत मंडली जान ले कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयमत नहीं करता। उसने कहा जो इस्राएली मंडली है वो जान लेगी। आज हमें परमेश्वर के आगे, परमेश्वर पर भरोसा रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर भी उसने यही लिखा है कि ये इस्राएली है जो जान लेंगे कि ये फिलिस्ती जो ये भी जान लेंगे कि तलवार और
भाले के द्वारा परमेश्वर जयवंत नहीं करता। आज हम लड़ने के लिए तलवारें ले लेते हैं। आज हम देखते हैं बहुत से लोग ऐसे हैं जो युद्ध के लिए जाते हैं, तलवारें लेते हैं, बड़े बड़े भाले ले लेते हैं युद्ध लड़ने के लिए। पर वचन में लिखा हुआ है कि यहोवा परमेश्वर तलवार और वाले से जीत नहीं देता, हमें जयवंत नहीं करता, बल्कि अगर हम उसके पर भरोसा रखेंगे तो परमेश्वर हमारी तरफ से लड़ेगा और वह हमें विजय करेगा। वहां जो गोलियत था उसे मारने के लिए तलवार और भाला लेकर आया, लेकिन जो दाऊद था उसके पास कुछ नहीं था, उसके पास कोई तलवार नहीं थी, वह एक छोटा सा लड़का था। तो उसका वचन कहता है परमेश्वर का कि तू तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं होगा। इसलिए संग्राम तो यहोवा का है। वो कहता है कि जो युद्ध है किसका है? यहोवा परमेश्वर का, वो ही हमें जीत दिलाएगा। अगर हम इसकी 49 आयत को देखेंगे, फिर दाऊद ने जब ये बातें उसको कही सब, तो उसके बाद जब युद्ध शुरू हुआ तो दाऊद ने उसको क्या कहा? दाऊद ने क्या किया? अपनी थैली में से क्या निकाला? अपनी थाली में से हाथ डालकर उसमें एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखकर फिलिस्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वह भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। हालेलुया। यहाँ पर वो सब जो बातें उसने कह दी उसको कि मेरा यहोवा परमेश्वर है जो मेरी तरफ से लड़ेगा, और जो यहोवा परमेश्वर है मैं जिस पर मैं भरोसा रखता हूँ, जो मेरी रक्षा करता है, जो मुझे युद्ध लड़ने के लिए मुझे तैयार करता है, उसकी तरफ से मैं लड़ूंगा और मैं तुझे मार मकाऊंगा। और उसने क्या किया? अपने वो जो उसकी थैली थी उसमें से उसने क्या निकाला? पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखकर ऐसा उसके सिर पर उसने मारा कि वो सीधा उसके माथे पर लगा और वह गिर गया। यहाँ पर परमेश्वर ने सहायता की। वचन कहता तो मत डर, वो बिना डरे उस गोलियत के सामने गया और उसने क्या किया? जीत को हासिल किया, जयवंत हुआ। उस गोलियत जैसे राक्षस का उसने अंत किया। कौन लड़ा उसकी तरफ से? यहोवा परमेश्वर लड़ा दाऊद की तरफ से। यहोवा परमेश्वर ने उसका साथ दिया। अगर आज हम भी इस गोलियत जैसी समस्याओं से, हम बीमारियों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना होगा, क्योंकि खुदा हमारे मुकद्दमे को, हमारी बीमारियों को हमसे दूर करेगा, हमें छुटकारा देगा। और हमें विश्वास रखना होगा, क्योंकि यहोवा परमेश्वर हमारा रक्षक है। वह हमें वीरता दिखाने के लिए आगे लेके जाता है, हमें जयवंत करता है। ये वचन हमें वीरता में रहना सिखाता है, हमें जयवंत होना सिखाता है। अगर हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारा मुकदमा लड़ाऊंगा और तुम चुपचाप रहना। वो गोलियत के सामने जब दाऊद गया तब उसने यही कहा कि मेरा परमेश्वर इस युद्ध को मुझे जयवंत करेगा, इस युद्ध में, और मैं यहोवा की तरफ से लड़ूंगा। अगर परमेश्वर में आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर पर भरोसा रखना होगा। आपको मानना होगा कि परमेश्वर हमारा रक्षक है, वो ही हमें आशीष देगा और वो ही हमें आगे बढ़ाएगा, वो ही हमारे मुकद्दमे को लड़ेगा। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत सी बीमारियों से ग्रस्त है और वे हार जाते हैं, लेकिन हमें हारना नहीं है, बल्कि उस शैतान के सिर को हमें अपने पैरों के नीचे को चलना है। उस गोलियत जैसी समस्याओं पर हमें विजय हासिल करनी है। ये विजय हमें तब हासिल होगी जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे और परमेश्वर को अपना मुक्तिदाता अपना ग्रहण करेंगे और उसको अपना रक्षक मानेंगे। वो हमारी सहायता, उसको हम अपना, जो हमारा परमेश्वर जो वो कहता है कि मैं तुम्हारा रक्षक हूँ, मैं अपने स्वर्गदूतों को भेजूंगा, मेरा पवित्र आत्मा तुम्हारी अगुवाई करेगा, मैं तुम्हारी तरफ से लड़ूंगा। आज अगर आप किसी केस में फंसे हुए हैं तो परमेश्वर आपके केसों से आपको आजाद करेंगे, आपको विजय देंगे और आपको उन लोगों के हृदयों को परमेश्वर चेंज कर देंगे। और अगर आपके सामने आपका शत्रु है तो परमेश्वर उस शत्रु पर आपको विजय देगा और आप जीत के साथ वापस आएंगे। आपको परमेश्वर आशीष देगा। जिस प्रकार गोलियत को दाऊद ने हराया, परमेश्वर ने उन्हें जयवंत किया और दाऊद की तरफ से परमेश्वर लड़ा, तो उसी प्रकार से परमेश्वर आज आपकी तरफ से भी लड़ेगा। लेकिन हमें जरूरत है परमेश्वर पर भरोसा रखने की, परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता मानने की, परमेश्वर को अपना परम प्रधान मानने की, क्योंकि वचन कहता है जो परम प्रधान के छाए स्थान में बैठा रहेगा वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। अगर हम उस परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, उसको अपना उद्धारकर्ता मानेंगे, उसको अपना रक्षक मानेंगे, तो परमेश्वर स्वयं हमारे लिए लड़ेगा और हमें हर एक मुकदमे में वो जीत दिलाएगा और हमें जयवंत करेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर जयवंत है। उन्हें हमें जय होने के लिए, हमें जयवंत करने के लिए हमें चुना है और हमें परमेश्वर ब्लेस करेगा और आपको परमेश्वर हर एक समस्याओं से छुटकारा देंगे। आज आपका परमेश्वर हर एक केस, अपना केस परमेश्वर के हाथों में सौंप दो, परमेश्वर को प्रार्थना करो परमेश्वर के आगे और परमेश्वर
परमेश्वर के वचन को ग्रहण करो तो परमेश्वर आपकी लाइफ में से वो हर एक केस को हल करेंगे और हर एक समस्या पर आपको परमेश्वर छुटकारा देंगे। हालेलुया। आप सबको परमेश्वर इन वचनों से ब्लेस करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान सामर्थी जिंदा और शाली खुदाबंद परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए प्रभु जी। सचमुच आपका वचन कहता है प्रभु, सचमुच मैं तुम्हारी तरफ से लड़ांगा। सचमुच प्रभु, जितने भी जन इस प्रार्थना को वचन को सुन रहे प्रभु, उन्हें ब्लेस कीजिए, उन्हें ये वचन ग्रहण करने पाए। आज प्रभु जी आपके बच्चे अगर किसी केस में फंसे हुए मेरे खुदाबंद प्रभु जी, और मेरे खुदाबंद सचमुच उस केस में प्रभु निकलने में उनकी मदद कीजिए मेरे खुदाबंद प्रभु जी, उन्हें छुटकारा दीजिए प्रभु जी। आप उनकी तरफ से लड़े मेरे खुदाबंद, उन्हें वीरता दीजिए मेरे खुदा, जयवंत कीजिए मेरे खुदावंत प्रभु जी। हर एक केस प्रभु जी वो सचमुच आपके सामर्थ्य नाम में जीत जाए मेरे खुदा। आप उन्हें जयवंत कीजिए प्रभु, आपके स्वर्गदूत उनकी अगुवाई करें, आपका पवित्र आत्मा उनके साथ हो मेरे खुदावंत प्रभु जी। प्रभु जब वो बड़े बड़े लोगों के सामने जाए, बोलने वाले वो ना हो बल्कि पवित्र आत्मा हो आपका मेरे खुदा। सचमुच मेरे खुदा, जिस प्रकार प्रभु आप दाऊद की तरफ से लड़े प्रभु, उस गोलियत जैसे प्रभु राक्षस को प्रभु जी दाऊद को हराने के लिए तो आपने सामर्थ्य दिया, आप उसकी तरफ से लड़े प्रभु। इसी तरफ से मेरे खुदा, इसी प्रकार से मेरे खुदा आप मेरे खुदा अपने बच्चों की तरफ से लड़े मेरे खुदावंद, अपनी बच्चों की तरफ से मेरे खुदावंद परमेश्वर। सचमुच प्रभु जी हर मुकदमे को पिता परमेश्वर जीतने में उनकी मदद कीजिए मेरे खुदा, उनकी सहायता कीजिए मेरे खुदावंद प्रभु जी। और वो अगर किसी भी प्रकार की बीमारी से वो ग्रस्त है प्रभु जी, उन्हें वो बीमारी प्रभु सचमुच गोलियत जैसे बड़ी लग रही है मेरे खुदा, वो प्रभु सचमुच प्रभु आपका वचन कहता है कि मैं उन बीमारियों से तुझे छुटकारा दूंगा मेरे खुदा। सचमुच प्रभु जी वो बीमारियों से मेरे प्रभु छुटकारा पाए मेरे खुदा। वहां पर प्रभु उनके विश्वास को टूटने मत देना, उनके भरोसे को टूटने मत देना मेरे खुदा। गोलियत जैसी बीमारियों को मेरे खुदाबंद प्रभु जी, प्रभु जो समस्याओं को मेरे खुदा उनकी लाइफ से मेरे खुदा हम आउट करते हैं मेरे खुदाबंद। जो आज प्रभु समझते हैं कि प्रभु जी बड़ी समस्या है, मेरी जिंदगी से दूर नहीं जा सकती, लेकिन आपके लिए कोई भी काम करना कठिन नहीं मेरे खुदा। आप सब प्राणियों के परमेश्वर हैं, आपका वचन कहता है मेरे लिए कोई भी काम करना कठिन नहीं है मेरे खुदा। आज तो उनकी लाइफ में कार्य कीजिए मेरे खुदा, उन्हें जयवंत कीजिए हर बीमारी से मेरे खुदा। हर प्रभु जी उनकी बीमारी है जो प्रभु भलाई में बदल जाए मेरे खुदाबंद परमेश्वर। आपके नाम में पिता परमेश्वर अपनी हर समस्याओं में मेरे खुदाबंद वो छुटकारा पाए और अपनी लाइफ में वो जयवंत हो आपके सामर्थ्य नाम में मेरे खुदा। आपका नाम उनकी लाइफ में ऊंचा हो। हम विश्वास करते हैं आज आपने इनके सब केसों को सॉल्व कर दिया मेरे खुदा। आज प्रभु हर बीमारी से आपने छुटकारा दे दिया प्रभु जी, हर प्रकार की समस्या से मेरे खुदा आपने छुटकारा दे दिया प्रभु जी। आपने जयवंत किया है मेरे खुदाबंद प्रभु जी, हमें विश्वास है प्रभु जी, और ये बड़ी गवाही के साथ आपके नाम में वापस आएंगे मेरे खुदा। आपने हमारी प्रार्थना को सुना है मेरे खुदा, कबूल किया है मेरे खुदाबंद। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जिंदा नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।